57 उम्मीदवार मैदान के अंदर उतारे, सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम और ओबीसी के और सबसे ज़्यादा नौजवानों को हमने मौका दिया। नई शुरुआत की। हमने पहले भी कहा था कि सत्ता प्राप्ति हमारा लक्ष्य नहीं है, हम मुद्दों पर आधारित राजनीति कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी बड़ी जीत हुई। 3 सीट हम जीते और 25-30 से ज़्यादा जगहों पे सम्मानजनक वोट लिए। और भारतीय जनता पार्टी का दिमाग तो ठीक किया ही किया, लेकिन कांग्रेस को भी वेंटिलेटर पर लड़ने की अगर भूमिका किसी ने राजस्थान में निभाई तो आरएलपी के उन तमाम कार्यकर्ताओं ने जो शोषित पीड़ित तबके के थे, उन्होंने 150 विद्यार्थी कांग्रेस को 99 पे अटका दिया। और पहली बार 25-30-40 साल बाद पहली बार 27 विधायक अन्य दलों से जीत के राजस्थान की विधानसभा के अंदर अलग अलग जगहों से जीत के आए। और अब हम जिन मुद्दों को लेकर हमने हुंकार भरी थी, कर्ज माफी की घोषणा दिल्ली की सरकार ने भी कुछ की, 8,000 रुपये किसानों के सीधे खाते में आएंगे, 3 किस्त के अंदर आएंगे। लेकिन ये एक तरीके से किसानों के स्वाभिमान पे चोट दिल्ली की सरकार ने करी। कांग्रेस ने 2 लाख रुपए कर्ज माफी की बात करी सत्ता के अंदर आने के बाद। बेरोजगारी भत्ते को लेकर कांग्रेस पार्टी निकली थी, पहली बार बेरोजगारी भत्ता अगर याद दिलाया तो आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने, आरएलपी की फौज ने कांग्रेस बीजेपी को बेरोजगारी भत्ता याद दिला दिया कि उन्होंने घोषणा पत्र के अंदर 5,000 और 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ते की बात करी। लेकिन बेरोजगारी भत्ता अभी भी राजस्थान में लागू नहीं हुआ। और 2 लाख रुपए का जो कर्जा माफ किया, पहले वसुंधरा सरकार ने 50,000 किसानों का कर्जा माफ किया और कांग्रेस ने जो 2 लाख का कर्ज माफ किया उसमें डिफॉल्टर को लेके अगर सारा देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा फायदा राजस्थान के किसानों को नहीं हुआ। अब लोकसभा के चुनाव, देश के अंदर आम चुनाव है, पूरा देश इन चुनाव के ऊपर नजर लगाए बैठा है। राजस्थान का नौजवान भी लंबे अरसे से ये उम्मीद जगाए बैठा कि आखिर कब तक कांग्रेस और बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। हो सकता है कि हम जिस लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर निकले वो पूरा नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत बड़ी शुरुआत हम लोगों ने की। और ये जो लोकसभा का चुनाव है इसके अंदर यही मुद्दे हमारे रहेंगे। संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ हो, पूरे देश के अंदर जो बेरोजगारी की समस्या, बहुत बड़े तरीके से बेरोजगारी की समस्या, जिसमें राजस्थान में नहीं ऐसे हर प्रांत जहाँ नौजवान आत्महत्याएं कर रहा है, किसान तकलीफ के अंदर, कर्ज के बोझ पे चले किसान आत्महत्या कर रहा है, कानून का राज नहीं है, पार्टियां सत्ता के अंदर आके सत्ता का सुख भोग के किस तरह दोबारा सत्ता के अंदर आए, इसी काम में लगी। न तो देश की किसी को चिंता है और न प्रदेश की चिंता है, सबको सत्ता के अंदर आने की चिंता है। हम 25 लोकसभा की जो सीटें राजस्थान के अंदर, उसमें आरएलपी, अन्य जो भी हमारे सहयोगी दल है जिनके साथ हमने पहले भी प्रयास किया था, विधानसभा के चुनाव के अंदर भी बीएसपी और अन्य दलों से मिलकर गठजोड़ किया जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से पूरा गठबंधन हमारा नहीं हुआ। इनके प्रमुख नेताओं से हमारी बात चल रही है। प्रदेश के अंदर 25 सीटों पे आरएलपी, आदिवासियों की जो नई पार्टी 2 सीट लेकर आई, बीटीपी, कम्युनिस्ट पार्टी, बीएसपी, अन्य दलों से भी हमारी महत्वपूर्ण दौर की बात हो गई है। और हम 25 सीटों पे गठबंधन के माध्यम से राजस्थान के अंदर चुनाव के अंदर उतरेंगे। हमारा लक्ष्य वही संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, बेरोजगारी भत्ता, नौकरियां के जो 4 लाख राजस्थान के अंदर खाली पद है, वो 4 लाख खाली पद राजस्थान के अंदर सरकार भरे। और इससे बड़ी अचंभे की क्या बात होगी कि चुनाव के दौरान आपके अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री गए थे, जगह जगह कहा कि संविदा कर्मियों को हम 100 दिन के अंदर नियमित कर देंगे। 100 दिन का तो आपका निकल गया। और दुर्भाग्य इस बात का है कि 23 जनवरी को जब सदन चल रहा था और राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी टोकन किसानों को मूंग के जारी किए वो सब मूंग हम खरीदेंगे, चाहे दिल्ली पैसा दे या नहीं दे। और मुख्यमंत्री की सदन में की हुई घोषणा अगर गलत साबित हो जाए तो हम किस पर भरोसा करें? ये राजस्थान का किसान किस ओर जाएगा जो अपना मूंग लेके 15 दिन तो मंडी के चक्कर लगाता रहा, वहां पर ट्रैक्टर तो टोली लेके खड़ा था और बाद में मूंग को सस्ते में उन्हें बिचौलियों को माध्यम से सस्ती दरों को बेचना पड़ा। ये हालात इस राजस्थान के कि मुख्यमंत्री की सदन की घोषणा भी बिल्कुल वैसे हो गई, झूठी साबित हुई। और जब हमने पूछा कि इसका कारण क्या था कि दिल्ली वालों ने पैसा नहीं दिया, जब आपको पता था कि दिल्ली वाले पैसा नहीं दे रहे हैं तो आपने घोषणा क्यों की? और अगर घोषणा की तो किसी न किसी तरीके से आपको किसान का मूंग खरीदना चाहिए। दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रदेश के अंदर दोनों दलों को पता है कि हम दादागिरी जम के करेंगे, कोई धड़ीधोरी नहीं। एक बार
अब वसुंधरा चिंता बस्ते के अंदर थोड़े दिनों बाद वापिस आ जाएगी, जो नजदीक आएगा कि भाई मेरे बिना तो काम नहीं चलेगा। वही वसुंधरा, वही गहलोत 20 साल के सभी गठजोड़ देख रहे हैं। हमने इस गठजोड़ को तोड़ने का प्रयास भी किया, कोशिश भी की और काफी हद तक हम कामयाब भी हुए। लेकिन अब इस लोकसभा चुनाव के अंदर हमारा मुख्य एजेंडा जिन मुद्दों को लेकर हमने हुंकार भरी थी, वो मुद्दे प्रमुखता से युवाओं को रोजगार मिले, कानून का राज राजस्थान उस देश के अंदर स्थापित हो। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तभी लग रहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा साधत अगर कहीं पे हुई तो 5 साल के अंदर सीमा पे, चाहे नक्सली हरकतें देश के अंदर हो, चाहे सीमा पे हो, चाहे पुलवामा का भी देख लें, उससे पहले उरी का, जहाँ भी हमले हुए हमारे हजारों किसान के बेटों ने साधत दी। हुआ क्या उसके बदले में? सर्जिकल स्ट्राइक जरूर हुई है, सेना ने करी है, लेकिन जो उम्मीद देश करके बैठा था कि पाकिस्तान को फोड़ना है और पाकिस्तान पर बमबारी करनी है, पाकिस्तान को ठोकना है, वो तो नहीं कर पाया नरेंद्र मोदी। और कांग्रेस तो कभी कर ही नहीं पाएगी, वो तो 71 के अंदर एक बार हो गया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी को जैसा कर पाएगी। आने वाली बहुत बड़ी समस्या है। हम चाहते हैं जवानों की सादत, हम सादत, हमारे किसान के बेटे हर दिन वहाँ घटनाएं घटित हो रही है, इतने व्यथित है, पूरा देश व्यथित है। वो चाहता है कुछ ऐसा कदम देश की सरकार उठाए जिससे पाकिस्तान और चीन की बोलती बंद हो जाए, लेकिन उसमें हम कामयाब नहीं रहे। कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इतनी कामयाबी नहीं जिसको बड़ा चढ़ा हम कर रहे हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी आतंकवादियों के जो बोल है, आपका दाऊद इब्राहिम अभी भी नहीं आया, मसूद अजहर अभी भी नहीं आया, यहाँ से कितने लोग भागे, नेहरू मोदी कहाँ आया, वो आपका विजय माल्या नहीं आया। काले धन की बात थी, जीएसटी लागू कर दी, किसको फायदा हुआ, नोटबंदी से किसको फायदा हुआ, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन कुल मिला के आम आदमी देश का तकलीफ के अंदर है, प्रदेश तकलीफ के अंदर है, सरकार बनाने के लिए अब लालायित हो गए, अब सारी चीजें भूल गए, न तो राम जी का मंदिर बना, न कोई काम, न धारा 370 खत्म हुई कश्मीर के अंदर। अब राज कैसे बने, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और कांग्रेस भी कोशिश कर रही है किसी न किसी तरह बीजेपी को नीचा दिखा के हम सत्ता के अंदर आए। दोनों एक ही काम में लगे हुए, न तो देश को किसी की चिंता, न प्रदेश को चिंता है। हम मजबूत तरीके से राजस्थान के अंदर लड़ेंगे। अभी हम दूसरे राज्यों के अंदर आरएलपी को चुनाव के अंदर नहीं लड़ा रहे, अभी राजस्थान के अंदर ही आरएलपी अन्य बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ जितने भी दल है उनसे गठजोड़ करके हम लड़ेंगे। हमारा मुख्य फोकस बेरोजगारी, किसान के बेटों को रोजगार मिले, कानून का राज हो, किसान मजबूत हो। आर्थिक तंगाली के दौर से जो प्रदेश गुजर रहा है वो आर्थिक तंगी कमा के हालात ये हो गए क्योंकि रोड्स के जो काम चल रहे थे राजस्थान के अंदर, वो ठेकेदारों ने स्ट्राइक करके रोड के काम बंद कर दिए कि पैसा नहीं तो रोड कहाँ से बनाए। ये हालात धीरे धीरे हर विभाग के अंदर हो जाएगी, किसी को किसी की चिंता नहीं है। पार्टियों में धड़ेबंदी हो गई, एक पार्टी दूसरी पार्टी के विरोध नहीं करें, अंदर खाने पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन हम आज मैं आपको इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब हमने जयपुर रैली का आह्वान किया, आप सब लोग यहाँ आए, आपका बहुत बड़ा सहयोग भी रहा और आपने हमारा मजबूती के साथ मीडिया ने बहुत बड़ा सहयोग किया। आगे भी हम आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। लड़ने वाले कम बच्चे हैं, उन्हें बचा के रखना है और ईमानदार लोगों का देश के अंदर टोटा पड़ गया, इसलिए आपको हमारे ऐसे भाइयों का भी ध्यान रखना जो ईमानदारी से युवाओं के लिए, किसानों के लिए, आपके लिए दम ठोक के, सत्ता को ठोकर मार के आपके लिए खड़े। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि जो लोकसभा का चुनाव होगा इसके अंदर हम अन्य दलों के साथ मिलकर हमारी ताकत दिखाएंगे। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे और किसानों का झंडा लहराएंगे। ये प्रयास हम सब मिलके, आज हमारे तीनों विधायक भी यहाँ बैठे हैं, दाराम जी मेघवाल जो शेड्यूल कास्ट के बहुत बड़े नेता है, ये शिव से इन्होंने 51,000 से ज़्यादा वोट लिए थे, सत्ताराम जी देवासी खड़े हैं बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने सिवाना से अच्छे वोट लिए। ये भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी और इंदिरा जी हमारी मेड़ता से 3 हम विधायक जीते थे। और यहाँ करीब 10 लोग ऐसे भी खड़े हैं, 15 लोग जिन्होंने 20,000 से लेके 50,000, अनिल बारूपाल जी खड़े हैं, उमेदराम जी खड़े हैं, छुट्टन यादव जिन्होंने 50,000 तक के वोट लिए, मनसुख गुजर। तो हमने प्रयास किया, पहली बार किसी व्यक्ति ने इन दोनों ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़के राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन का बिगुल बजाया। व्यवस्था परिवर्तन तो तय है, इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जो कहता है वो करता है। मैं टूट सकता हूँ, झुक नहीं सकता, मैं राजस्थान के मान सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा। सबको साथ रह के जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर हम लड़ाई लड़ेंगे। हम सेना को भी सर्जिकल स्ट्राइक की बधाई देते हैं कि इन्होंने एक बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि बावलपुर के अंदर जो देश का मुख्य अड्डा है, अगर प्रधानमंत्री के अंदर दम है तो हम अटैक करें और मुख्य अड्डे को धराशायी कर दें, तब ये देश मानेगा कि कुछ दम है। अब यार आप चुनाव के टाइम ऐसा काम करो, सारी दुनिया जानती क्या है क्या नहीं है, किसी का हाथ में भी सत्ता है। हमारी पार्टी तो दिल्ली में सत्ता के अंदर
आने से रहे, क्योंकि हम तो राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो भी आए कम से कम देश जैसे हाथों में रहना चाहिए, जहाँ सुरक्षित रहे, ये हम उम्मीद करते हैं। हम मजबूती से इस प्रदेश के अंदर 25 लोकसभा सीटों में गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ेंगे और आपके सहयोग, आपका सहयोग हमें अपेक्षित है, हम आपका सहयोग करते हैं। आप सब यहाँ पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं नागौर से या अन्य सीटों से? आप पिछली बार भी चुनाव लड़े थे। देखिए, मैंने पिछली बार भी कहा था कि मैं 2 सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा, लड़ सकता हूं मैंने कहा, लेकिन लड़ा इसलिए नहीं, मैं किसी और नौजवान को मौका देना चाहता था। मैं लड़ता, फिर जीतता, फिर इस्तीफा देता, फिर चुनाव होते तो खर्च बढ़ जाता। इस बार भी कोई जरूरी नहीं मैं चुनाव लड़ूँ, लेकिन ये तय है कि नागौर से आरएलपी चुनाव लड़ेगी, पाली से लड़ेगी, बाड़मेर से लड़ेगी, यहाँ जहाँ जहाँ हम बैठे जोधपुर से लड़ेगी, तमाम जालौर से लेकर तमाम 25 सीटें वसुंधरा राजे के खिलाफ भी चुनाव लड़ेगी। 25 तमाम सीटों पे हम गठबंधन के माध्यम से लड़ेंगे। अन्य दलों से हमारी इस बार बातचीत चल रही है, बातचीत तो पिछली बार भी चली थी, लेकिन कुछ कारणों से बात पूरी नहीं हुई। कुछ वो जो शर्तें थी उन पर मामला हमारा बैठा नहीं, लेकिन हम इस बार 25 सीटों पे मजबूती के साथ चुनाव राजस्थान के अंदर लड़ेंगे। मैं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, ये 2 दिन बाद जब हमारी कोर कमेटी बैठेगी निर्णय होगा, उसमें तय हो जाएगा मैं लड़ूंगा या नहीं कोई लड़ेगा, लेकिन लड़ेंगे जरूर चुनाव। हाँ हनुमान जी, मेरा सवाल ये है कि आप विधायक हैं, विधायिका के कार्यप्रणाली में ये कौन सी विधायिका आप निभा रहे हैं जो कि अपनी पार्टी को संचालित सरकारी दफ्तर से कर रहे हैं? ये आपको रहने के लिए दिया गया है, सरकार की समस्या सुनने के लिए, आप अपनी पार्टी को यहाँ से चला रहे हैं। ये कार्यालय थोड़ा ही पार्टी का, ये तो मेरा घर है, ये पार्टी का कार्यालय नहीं है, ये हनुमान बेनीवाल का निवास है। मुख्यमंत्री भी वहीं से चला रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री 2 बंगला लेके वहाँ बैठी है। मैं तो सही हूँ अपनी जगह, मैं तो मेरे घर पे आपको आमंत्रित किया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, कोई भी कर सकता है, ये मैं ही नहीं कर रहा हूँ, सब लोग। आईपीएस पंकज चौधरी आपके उम्मीदवार होंगे? मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे अभी किसी तरीके की। अच्छा, बीटीपी जो पार्टी है उसके साथ बात चल रही है सबसे, देखिए बीटीपी से भी बात चल रही है, बीएसपी से भी बात चल रही है, कम्युनिस्ट पार्टी से भी बात चल रही है। हम मिलकर गठबंधन के जरिए 25 सीटों पर इलेक्शन लड़े। पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस आपकी काफी नजदीक है, लेकिन अब क्या? नजदीक तो दोनों ही है मेरे। अब इधर ही राजेंद्र राठौड़ का बंगला है 8 नंबर, और इधर सचिन पायलट का है, ये नजदीक होगा दोनों तरफ। बीजेपी कांग्रेस के साथ कोई टाई अप नहीं करेंगे? कभी नहीं। हनुमान जी, विधानसभा में तो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मैं कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो माल लूटा है ना राजस्थान का, और वो माल लूट के वो पचाने में लगी, मैं उसका विरोध करूँगा। अभी पचाने देंगे आपको, अभी आप 6 महीने बाद देखना कि हम किधर होते हैं। कांग्रेस का विरोध भी करेंगे, जिन मुद्दों को लेकर हम निकले हैं उन मुद्दों पे हम कांग्रेस पार्टी का विरोध भी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे, समय समय पर करेंगे। अब कब क्या करेंगे ये तो हमारा निर्णय हम खुद ही करेंगे। हनुमान जी, बातें पहले ऐसी आ रही थी आप बीजेपी से लड़ने वाले हो, ये अफवाह थी या कुछ ऐसा कुछ चल रहा था? आप समझे ही नहीं, बीजेपी से कहाँ से लड़ने वाला हूँ। जब मैं बराबर मैंने दल खड़ा कर लिया राजस्थान के अंदर, तो बीजेपी के लड़ने का सवाल ही नहीं। बीजेपी से कैसे लड़ूंगा मैं, आप बताओ। नहीं, ऐसी बातें उठ रही थी। बातें तो कुछ भी उठती है, बातें भी उठती थी कि अशोक गहलोत मुझे सपोर्ट करते हैं, कोई कहता अमित शाह करते हैं। बातों से क्या होता है, बातें तो बातें होती है। हनुमान बेनीवाल पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ी, आगे भी मजबूती से लड़ाई लड़े। बिना सपोर्ट के कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन पर आरएलपी तय है कि चुनाव लड़ेगी? सारी लड़ेंगे हम तो, बात हो जाएगी ना 2 दिन बाद बैठ के कौन कहाँ लड़ेगा। जो सीटें आपने अपने लिए आइडेंटिफाइड कर रखी है कि यहाँ लेकिन हमारा आइडेंटिफाइड पूरा राजस्थान है। हमने तो राजस्थान में जहाँ 57 सीटें लड़ाई, उस 57 सीटों में करीब करीब प्रदेश का ऐसा कोई डूंगरपुर मानसवाड़ा को छोड़ के कोई हिस्सा नहीं था जहाँ हमारा उम्मीदवार संभागों में नहीं लड़ा। तो सब जगह तय कर लेंगे सारी बात। अब ये तो देखो, अभी उसमें छोड़ो, आज ये ऐलान हो गया कि गठबंधन के माध्यम से 25 सीटों में लड़ेंगे और इन दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक करेंगे राजस्थान। केंद्र में किसका समर्थन करेंगे? अभी पहले कौन से दलों के अंदर में दावे कर रहे हैं कि 2 सीटें भी 5 जो सीटें। अब ये तो बातें सुनो, ये तो भविष्य की बात है, कल क्या हो पता थोड़ी है। कल भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाए, परमाणु बम फेंक दे इधर उधर, फिर कहाँ से करेगा? आप खतरनाक सवाल पूछते हो। चलो हनुमान जी, आप बताई दिए तो एक सवाल और।